हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज एंड एंगल्स क्या होते हैं। उसी के साथ हमने पढ़ा है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर द पेयर ऑफ एंगल्स? ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें सबसे पहले पेयर आएगी एडजेसेंट एंगल्स। कि एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। इसके लिए पहले हम अपना एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वर्टेक्स O, ये OA, ये OB एंड दिस वन इज कॉमन आर्म OC। यहाँ से अब दो एंगल फॉर्म हुए। ठीक है, तो कब हम कह सकते हैं कि two angles in a plane are called adjacent angles when first they have a common vertex, second common arm, एंड अब कॉमन वर्टेक्स ओ ए, तीनों में कॉमन, तीनों रेज यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ओ ए, ओ सी एंड ओ बी। कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी, क्योंकि कॉमन एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए, दोनों एंगल में ये कॉमन आर्म एक ओ सी आ रही है, इसलिए ये कॉमन आर्म क्या होगी? ओ सी, कॉमन वर्टेक्स ओ। एंड हमारी तीसरी कंडीशन है कि देयर अदर आर्म्स कौन से है? अदर आर्म्स है ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, lie on the opposite side, lie on the opposite side of common arm। तो ये रही, ये हमारी कॉमन आर्म ओ सी और अदर आर्म्स ओ ए और ओ बी दोनों इसके ऑपोजिट साइड में है, एक ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में, या तो लेफ्ट एंड राइट या ऊपर नीचे कोई भी साइड, तो ये ऑपोजिट साइड में है। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगी देन वी कैन से दिस पेयर्स आर एडजेसेंट, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल पी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए और ए ओ सी, ये दोनों क्या हुए? एडजेसेंट एंगल्स हुए। ठीक है, सो एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए और ए ओ सी, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल की एक पेयर बनी हुई है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं लीनियर पेयर। सो व्हाट इज लीनियर पेयर? तो ये हमने फिगर पहले से बनाई हुई है। तो लीनियर पेयर किसे कहेंगे? दो एडजेसेंट एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल है, वो तभी लीनियर पेयर में होंगे जब उनके अदर आर्म्स दो ऑपोजिट रेज होगी। ठीक है, इसमें भी ए ओ कॉमन वर्टेक्स हुआ, ओ कॉमन वर्टेक्स, ओ सी कॉमन आर्म, और जो दो अदर आर्म है दैट इज ओ बी एंड ओ ए, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ऑपोजिट रे है। अगर ओ ए राइट साइड में जा रहा है तो ओ बी लेफ्ट साइड में जा रहा है। सो इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, these two are non-common arms, are two opposite rays. Okay, so angle BOC and angle AOC, ये दोनों क्या हुए? लीनियर पेयर। ठीक है, तो बच्चों एडजेसेंट और लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या हुआ? एडजेसेंट में क्या था? एडजेसेंट में ये दोनों ऑपोजिट रेज, ये दोनों अदर आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में थे, पर ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रेज नहीं थे, इस तरह से थे, पर इस तरह से नहीं थे। और लीनियर पेयर में क्या होता है? ये दोनों ऑपोजिट एज ए अपोजिट रेज एक्ट करते हैं। ठीक है, और याद रखना बच्चों, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स ऑलवेज कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया?
तो चलो अब चलते हैं हम हमारे तीसरे एंगल की तरफ। अब तक हमने देखा एडजेसेंट एंगल की पेयर, लीनियर पेयर, और अब हम तीसरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरा है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक सर्टेन पॉइंट पे इस तरह से, तो कितने एंगल फॉर्म होते हैं? 4 एंगल फॉर्म हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये लीनियर पेयर दिखाई दे रही है हमको। क्यों? वाई? बिकॉज इसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से नाम दे दें तो ओ ए और ओ सी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है और ये एज ऑपोजिट रेज एक्ट कर रही है। तो ये 1 एंड 2 क्या हुए? लीनियर पेयर। उसी तरह से ओ सी और ओ ए ऑपोजिट रेज है, तो 3 एंड 4 भी लीनियर पेयर हुआ, ये दोनों ऑपोजिट रेज है। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पर बच्चों दूसरी भी लीनियर पेयर बन रही है। देखिए एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है, वो भी लीनियर पेयर है क्योंकि उसमें दो अदर आर्म्स जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, ओ बी और ओ डी, ये ऑपोजिट रेस है। तो ओ बी ओ डी ऑपोजिट रेस होने की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। उसी तरह से सेम एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री। ठीक है, अभी हम चलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की तरफ। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये चारों कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर कौन सी है? एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों ऑपोजिट है, इससे नाम से ही पता चल रहा है वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट, एंड एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पेयर है। तो बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो किसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? तो टू एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो अब तक हमने देखा एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर एंगल पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हुए? दैट इज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए। इतने 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए और इनकी पेयर अगर देखनी हो तो ए ओ बी एंड डी ओ सी, ए ओ बी एंड डी ओ सी ये पेयर हो गई, एंड एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ ए इनकी एक पेयर हो गई। तो ये हुए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलिए अब आगे चलते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट की तरफ। एंगल्स एट अ पॉइंट, जब मल्टीपल रेज जब बच्चों एक किसी सर्टन पॉइंट पे मीट करते हैं तो उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं, पूरा एक एंगल फॉर्म होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे हम कहेंगे एंगल एट अ पॉइंट। So angles formed by a number of rays, angles formed by a number of rays having a common initial point are called angles at a point। ठीक है, तो बच्चों ये 1 2 3 एंड 4 4 एंगल फॉर्म हो गए। तो
ये सारे चारों एंगल्स एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से है, तो ये पूरे एंगल को हम कहेंगे एंगल एट अ पॉइंट। तो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इनका सम कितना होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंप्लीट एक एंगल हुआ, इसे कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एंगल्स एट अ पॉइंट क्या, जब मल्टीपल रेज मीट एट इनिशियल पॉइंट, तो जो सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इस इनिशियल पॉइंट पर इनको मिला के जो एंगल बनता है इसे हम कहेंगे एंगल एट अ पॉइंट, और उसका सम हमेशा होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा, आज हम पढ़े एडजेसेंट एंगल्स पेयर, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरह से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। ओके देन सी यू, बाय।